धुन तराना छड़भल का आनंद बा। बहुत बढ़िया आप लोगों के बात सुनने के मिलल प्रेमचंद भैया की तरफ से। एक छोटा सा प्रसंग इधर से भी बा आप लोगों के बीच में पेश कि गया जी लोग क्यों जाते हैं। गया जगन्नाथ जाने के बाद आते हैं लोग, बाबू पूजा पाठ अपने घर पर करवाते हैं और लोगों को भोजन करवाते हैं। आखिर क्यों? और सबसे पहले गयल के बा गया, सबसे पहले पिंडादान के कैले बा। हम आप लोगों के अपने बिरहा के माध्यम से बतावल चाहत बनी जो घर मालिक का फरमाइश रहल। अरे बेटा वही जो कि लायक रहे, माता पिता की करे नित्य पूजा। अरे लिखा है पुराणों में जन्नत चरण में, माता पिता सा नहीं देव दूजा। सेवा जिसने किया मेवा पाया उसी ने, लोक परलोक भी उसी का गुणगान गाया। अरे कहे हरिश्चंद्र कवि, अरे कहे कभी हरिश्चंद्र दुआ मिल गई तो जन्मों जन्म के बंधन से मुक्ति को पाया। जो कि लायक रहे, माता पिता की करे नित्य पूजा। बेटवा वो है लायक बा जे अपने माई बाप के पूजत बा, जे अपने माई बाप के चाहत बा। हम बताइला दुनिया का सबसे बड़ा अमीर परिवार उहे होला जेकरा दुआरे पर गईले के बाद बोड़ पुरनिया दुआरी पर बैठल अगर मुस्कियाई के मिल गईलन तो समझे कि धरती का सबसे बड़ा अमीर परिवार बा। और जौने दरवाजे पर बोड़ पुरनिया हाल चाल पूछला पर बाबू बिलखाई के रोई के मिलले कि पतोह 2 दिन का बाबू खाना ना डले बा। बेटवो बात हमार ना सुनत बा, पतोहिए का बात सुन के आई तो शाम का दूध तमाचा मारी जरूर। बड़ा डर बा, समझ ले बाबू वो परिवार के नरक बा। वो दुनिया का सबसे बड़ा गिरा हुआ परिवार वही है जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा देवी देवता आप लोग पूजला, लेकिन हम बताइला कि घरे वो माई बाप के ना पूजला, वो माई बाप का ध्यान न धैला तो सारा कयल धयल आपका बेकार बा। ए लिए अगर दुनिया में केहू के पूजे के बा, केहू के चाहे के बा तो अपने माई बाप के लायक बेटा वही होता है। लायक बेटा वही होता है जे अपने बाप के बनौले के प्रॉपर्टी के सजाए के रख दे, वो लायक बेटा बा। जानते बेटा कितने प्रकार के होते हैं? पूत सपूत कपूत। पूत है बा, लायक है बेटवा बा जौने अपने बाप मतारी का बनवल प्रॉपर्टी बचा लस, वो लायक बेटा है पूत बा। सपूत का मतलब बाप मतारी के बनौले से 4 गुना ज्यादा बना दहलस, तो धरती का सपूत बेटा बा। कपूत बेटवा है बा जो बाप का बनावल प्रॉपर्टी बेच के खाए गल,
दुनिया का सबसे बड़ा कपूत बेटा बा। ये दो मिला हुआ हमारे पार्टी में के ये और ये लोग कपूत बेटवा हुआ। बहुत दलित गौर करेंगे, एक बार की बात है जिस समय भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, साथ में सीता माता लक्ष्मण जी भी गए थे, और उसी शोक में राजा दशरथ की मौत हो गई थी। और जब राजा दशरथ की मौत हो गई तो राजा दशरथ के आत्मा को बाबू कहीं स्थान नहीं मिला। तीनों लोग 14 भुवन में बाबू राजा दशरथ का आत्मा भटकत रहल। एक दिन भगवान रामचंद्र जी सुतल ललन, सुतला में उनके सपना आयल। राजा दशरथ का आत्मा बोलस कि अरे बेटा, मेरी आत्मा तीनों लोग 14 भुवन में भ्रमण कर रही है, भटक रही है। बेटा मेरी आत्मा को शांति दिला दे। शांति कैसे मिली बतावत हूं। कल पिंडा दान करना होगा गया जी के घाट पे जा करके, लेकिन समझावत हूं जब ही बतिया बाबू। भगवान रामचंद्र जी सुबह का जगल अपने पत्नी सीता जी से कहलन। का कहत हुआ मास्टर साहब? अवध रसिया तो जाए, अरे वो ठवा का दहिया सुखाए न दे भैया। अवध रसिया तो जाए न दे भैया। बाबू भगवान रामचंद्र जी करत कहून, चुकावा बेटावा माई बाबू ककर जा। चुकावा बेटावा माई बाबू होला भगवान से भी ऊपर, होला भगवान से भी ऊंचा जकर दराजा। चुकावा बेटावा माई बाबू ककर जा। चुकावा अरे सीता के संगे पयान प्रभु कैले, फलगो की फलगो नदी के किनारवा पे अइले। भगवान रामचंद्र जी सुबह भइल जगलन, आ जगला के बाद अपने पत्नी सीता जी से कहलन कि देखी आज हम भोर में सपना बहुत खराब देखली। पता नहीं बाबूजी का आत्मा आइल, और वो आत्मा कहत रहा है कि हम तीनों लोग 14 भुवन में भटकत बानी। बाबूजी के आत्मा के शांति के लिए पिंडा दान करे के होई, पूजा करे के पड़ी। कहाँ? फाल्गु नदी। फाल्गु नदी कहाँ पड़ेले? बोध गया बिहार में, जहाँ बाबूजी गए लालोयन। अब वहाँ फाल्गु नदी के किनारे बाबू चले का पयान कैलन। भगवान रामचंद्र जी सीता जी पिंडा दान करे बदे। चलत कैसे हुआ मास्टर साहब? अरे कवन करनवा, अरे कवन करनवा सहारा भागे। पिया पपिया का बोलिया जहरा लागे। चिहुकी गई
दशरथ का आत्मा बोलल बा बचनिया, अब भूख लगल बेटी कराए दा भोजनिया। और शंकर जानकी के दिलवा में, और शंकर जानकी के दिलवा में ढूक गईली, सिया सुन के लवजिया चिहूक गई। गौर करेंगे बाबू, भगवान रामचंद्र जी और सीता माता जी चली गई गया बोध फाल्गु नदी के किनारे। सीता जी के भगवान रामचंद्र जी बैठा दलन, कलन हम जात बानी पूजा का सामग्री लेके आवत बानी, तब तक यहाँ पे ही जा बैठा। सीता माता बैठल है बाबू, भगवान रामचंद्र जी चली गईले पूजा का सामान लेवे बदे। यार धीरे धीरे टाइम बीते लगल, और जब टाइम बीते लगल तो राजा दशरथ का आत्मा, राजा दशरथ जी की आत्मा आई और एक आवाज बाबू वहां आई। आवाज यही आई कि अरे बेटा सीता, मैं राजा दशरथ हूं बेटा, मेरी आत्मा तीनों लोग 14 भुवन में भटक रही है। बेटा गया है पूजा की सामग्री लेने, समय हो गया है पिंडादान का, मुहूर्त निकल जाएगी तो पिंडादान करने से कुछ फायदा नहीं होगा, फिर मेरी आत्मा भटकती रह जाएगी। इतनी बात सीता जी सुनली, घबरा गईली कि आखिर हम करी का। अरे तो पतो कहाँ करली पिंडादान। सीता जी सोचत हई समय खत्म हो जाए, फिर सीता जी सवाल करी कि पिताजी बाबूजी ये बताई कि हम कैसे पिंडादान करी, पूजा का सामग्री कुछ तो हैबे ना करे मेरे पास में। फिर आवाज आई, बेटा एक काम करो, वहां से बालू उठा लो और उसका एक पिंडी बना लो, अब पिंडी बना करके मेरे हाथ पे रख दो, पिंडादान हो जाएगा। बाबू राजा दशरथ का एक ऐसे हाथ निकला, लोग बताते हैं वेद पुराण के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। उसी बालू में से एक बाबू ऐसे ही हाथ निकला और सीता जी ऐसे मुट्ठी बनाई कई बलुए गए, यही हथवा पे 5 गो पिंडी रख दली। और जब वो 5 गो बालू का पिंडी बनाई के रखली, और ये हथवा फिर वहीं से गायब हो गया, आवाज भी खत्म हो गई। फिर आवाज कुछ ना होत बा। धीरे धीरे टाइम बीतल, भगवान रामचंद्र जी पूजा का सारी सामग्री लेके अइलन, और जब लेके अइलन तब का भेल मास्टर साहब, बारे रामदेव गुरु, ये लोगों का जोड़ा रहे, रामदेव गुरु का बुल्लू गुरु के। ये गीत के गावे बड़ा लहाई के, कैसे कचौड़ी गल सोन कैला बलमू, कचौड़ी गल सोन कैला बलमू, मिर्जापुर के कैला गुलदार हो, कचौड़ी गल सोन कैला बलमू। लेकिन आप लोग बिरहा पर ध्यान दिए, भगवान रामचंद्र जी पूजा का सामग्री लेके आइल हुआ, और सीता जी से कहत हुआ, का कहलन? ओह सिया से श्री राम कहे बतिया, सिया से श्री राम कहे बतिया, बाबू का कराबा पिंडा दान हो, सिया से श्री राम कहे बतिया।
से कहलन कि चली अब बाबूजी का पिंडा दान करत बनी। तब सीता जी भगवान राम जी से कहत बड़ी का कहली सिया जी होई गइल पिंडा दानवा। श्री राम कहे पंडित पीपल गाय नदी मान हो सिया से श्री राम कहे पतिया। सीता जी काली हरे प्रभु जी आप इतना लेट सामान लेके अइला हम तो पिंडा दान कर दहली। भगवान कहले कि क्या सीता क्या मजाक कर रही हो, अरे ऐसे कैसे बिना पूजा के सामग्री का पिंडा दान हो जाएगा। सीता जी कहली प्रभु जी आपके पता ना बा जब आप गईला लेट होखे लगल तो एक आवाज आइल बाबूजी के कहला बेटा मेरी आत्मा तीनों लोग 14 भुवन में भटक रही है, भटकती रह जाएगी बेटा। पूजा की टाइम पूजा का मुहूर्त निकलती जा रही है, एक काम करो उसी नदी से बालू निकाल करके उसका पिंडी बना करके मेरे हाथ पर दे दो और पिंडा दान हो जाएगा। प्रभु जी फाल्गु नदी में वो हाथ निकलल हम में से बलुआ निकाल के वही हथवा पे रख दली फिर हथवा समाप्त हो गल। बाबूजी का पिंडा दान हो गल। भगवान राम ही बतिया मनबे न करे कान ना ऐसे कैसे हो सकेला। सीता जी कहली प्रभु जी अगर विश्वास ना हो तो सुना हमार बात का कहली। अरे हसाई जग में हो इस सब दिन लालच की लालची नहीं सफलता पाई हो पाई हो पाई। हसाई सब दिन हो ही जग में। आपको पता है बाबू लालच बहुत बुरा चीज होला। सीता जी काली प्रभु जी सुना हमार बात हम पिंडा दान कैली ई गाय माता के देखत हुआ ना गौ माता की गैया देखली ई नदी देखली ई पीपल देवता देखल। अब बगलिया में थे ब्राह्मण जी बैठल रहल कहा प्रभु जी ई ब्राह्मण भी देखल। यही चारों लोगन के सामने हम पिंडा दान कैली अगर विश्वास ना बा तो चल के पूछला। भगवान रामचंद्र जी के विश्वास ना बा चलल हम पूछे बदे आ जब चलने पूछे बदे तो भयल का पापट लगा दे। अरे नहीं वो लगा गुस्सा में आ गई सीता जी कहली कि अरे पंडित जी के सामने हम पिंडा दान कैली और पंडित जी प्रभु जी आपके सामने एकदम झूठ बोलत हो कि हमारे सामने पिंडा दान भइबे ना कल। सीता जी गुस्सा में आ गई आ गुस्सा में आई के पंडित जी के श्राप दहली। का श्राप दहली अरे धन्य रे ललचिया जावन को छबे करावे भैया। न पावा कतही जग में सम्मान अरे लालच में गवाही देखा तीनों का ही दिहल बाबू।
पंडित जी के श्राप दे दलिन। कली अरे मूर्ख पंडित, लालची जात। लालच में आ गए हो। अच्छा पंडित जी के लालच रहल जाना तो कौन चीज के? पंडित जी के लालच ही रहल कि सीता जी पिंडा दान कैली, कुछ दान दक्षिणा मिलल ना। प्रभु भगवान रामचंद्र जी पिंडा दान फिर से करी है तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा हमान के मिलबे करी। सीता जी के झूठ बना दिला पंडित जी। सीता मैया क्रोध में आके कहली जा मूर्ख पंडित लालची, ब्राह्मण देवता जिंदगी भर कमैबा, केतनो कमैबा, लेकिन तोरे दिल से लालच कब हो ना जाई। विराह के सुनने वाले भैया माँ के पंडित होई तो बुरा मत मनिहा ना ना, बुरा का मनी उनका धंधवा है। लेकिन आपके पता खुद होई पंडित जी केतनो कमाई ले, केतनो धन दौलत देखा अपने घरे कथा करा दा और उनके केतनो धन दे दा, लेकिन आखिरी तक वो मांगते जाई हैं। भगवान बैठे अल्लाह के जब चले लगे तो कहिए कि बचवा आनंद रहा। रुपया पंडित जी लल, कपड़ा पंडित जी लल, सोना चांदी पंडित जी लल, आनंद के रही। जेकर घर उजरत हो आनंद रहा। घर द्वार पंडित जी के नाये कदा पंडित जी कहिए कि बेटा आनंद रहा। अरे जे पाई आनंद तो वो रही ना। मलाई खात हो अपने आनंद रहा तू। सोचा पंडित जी लोगन का ये लालच कभी जिंदगी में पंडित लोगन का जाए ना सकेले। सीता जी का श्राप बा, जरा गौर करेंगे। सीता जी सबसे पहले पंडित जी से पूछली, पंडित जी झूठ बोलल, सीता जी श्राप दलिन कि केतनो जिंदगी में कमैबा कबो तोहार आटी ना लालच तोहरे दिल से जैबे ना करी। अब सीता जी दूसरी जगह चलल ही मास्टर साहब, और नदी के पास जो फाल्गु नदी, और नदी के पास सीता जी भगवान रामचंद्र जी के लेके गईलिन और नदिया से फिर पूछोली कि पूछा नदी से कि हम पिंडादान कैली कि ना। तो नदी भी कलश ना, नदी के भी लालच हो गई कि सीता जी पिंडादान कैली, कुछ दान दक्षिणा मिलबे ना कल। प्रभु भगवान रामचंद्र जी करी है तो कुछ दान दक्षिणा मिली। जब वो फाल्गु नदी नाही कैली तब सीता जी वो नदिया के श्राप सुनावत हई। का श्राप दहली? नदिया से कहली हरदम राहबो सुखाइल पापिन। भक्त पानी पई है सोना बलुआ के सीता जी और नदिया के श्राप दे दलिन। कली झा मूर्ख पापी नदी, झूठ बोल दलू, हमरे पति के सामने हमार अपमान कैल चाहत हूँ। जा केतनो बाढ़ आ जाई, केतनो बारिश हो जाई, लेकिन हरदम तू सुखैले रहबू। कब जिंदगी में पानी आए ना पैबू तू। कभी जिंदगी में तोहरे ऊपर पानी ना चढ़ी। जाना तो अब बारिश होला, बारिश होई, पानी आई फाल्गु नदी में कहाँ चली जाई कुछ पता ना चली। और सीता जी कहले रही कि जेके आवश्यकता पड़ी वो बालू टार के, और जब बालू टारी तो करे अंदर पानी मिली। फाल्गु नदी में बाबूजी गए हुई हैं तो देखले जरूर हुई हैं। अजय भाई जाई चाचा दादा लोग तो आप लोग देखी ले बा कि फाल्गु नदी में खाली बालू ही बालू बा, और वो बलुआ के टरले के बाद नीचे से पानी निकलेला। जोन भक्त लोग लेलन आज लिया के घर में लोग छिड़केला, वही से पूजा होला। सीता जी के श्राप से फाल्गु नदी हमेशा सूखल रहेले। अब सीता जी गईली के करे पास, ओह गाय के पास। नहीं दादा के बहुत बहुत धन्यवाद, दादा याद दिलौला है कि फाल्गु नदी के किनारे पहुंचल रहल बिरहा। सीता जी श्राप दहली वो फाल्गु नदी के भी, कहली कि जे तो कितना भी बारिश हो जा, बाढ़ आ जाए, हर नदी नाला भर जाई, लेकिन तू सुखाइल रहबू। अब भक्त के अगर जरूरत पड़ी तो पानी पई है तो हर बलुआ टार के नीचवा से, ऊपर बालू नीचे पानी। गौर करेंगे बाबू, सीता जी के श्राप से
फाल्गु नदी आज भी सुखाइल रहेले। अब सीता जी कहाँ लेके गईली भगवान रामचंद्र जी के? वो गाय के पास। वर्तमान सरकार में आ गई। काली चली पति देव तनी वो गाय गौ माता से पूछल, जब वो देखली है जब पूजवा हम करत रही तो गाय ना रहने हो हैं ये जोगी बाबा के साण रहने कोनो समय वो समय कहीं हो लगत हुए। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। जब गैया के पास सीता जी लेके भगवान राम के गईलिन तो गैया से भगवान रामचंद्र जी पूछले का हो सीता जी पिंडा दान कैली है तू देखलू है? तो गैया भी मुड़ी हिला दलस, कलम ना सीता जी हमारे सामने पिंडा दान न कैली, झूठ बोलत है। सीता जी गुस्सा में आ गईली, कहली अरे गाय का जात हमरे पति के सामने हमार अपमान कैलस, बेइज्जती करत बा, झूठ बोल दलस। सीता जी वो गैया के श्राप दहलिन। का दहलिन? अरे गाइया से कहली मिष्टा आइबो दुनिया में सुना। झूठवा के बहुत श्राप दे दलिन। काली जैसे तू झूठ बोलत क्यों ना कि हम पूजा ना कैली, पिंडा दान ना कैली, जा गाय का जात हमेशा तू बिष्टा खैबू, मतलब गंदा में रहबू, हमेशा गंदा खैबू, जुठाना खैबू, लेकिन कभी सुख ना पैबू। तोहार पूजा होई, तोरे गोबरे तक का पूजा हो जाई, लेकिन खैबू तो तू सब कर जुठवे खैबू। आप लोग कहला ना कि गौ माता ही, जब गौ माता मानेला कहली सीता जी के जा तोहरे गोबरे का पूजा हो जाई, तोहर पूजा हो जाई, लेकिन खैबू तो सबको जुठवे खैबू। अच्छा आज तक भैया गाय के केहू खाना बनाए के बढ़िया से फरिज परोसले बा? अरे बहुत केहू कैले हुई तो कही गाय माई हई एगो रोटी वो तर वाली या ऊपर वाली रोटी एगो रोटी खियाई, ओकरे बाद फिर घासे फूस खियाई। उनके इना हो कि बढ़िया बढ़िया रोज व्यंजन बनाए के खियाई के उनके गद्दा पे लेटौले रहे, कभी ऐसा हो ना सकेला। कि गाय के गोबरे का पूजा होत बा, गाय सबको जुठवे खात बा, सीता जी का श्राप बा। अब सीता जी गईली वही बगल में जो पीपर का पेड़ डाल काली है प्रभु जी, तीन जने तो झूठ बोलन, आखिरी है पीपर देवता बट चला है नहीं से पूछला। अब देखा ई का कहल सीता जी भगवान रामचंद्र जी दोनों जने बाबू जब पीपरे के पास गईलन तो भगवान पूछले कि आप बताइए सीता जी पिंडा दान कैली है? तो पीपर देवता खखाई के हंसे लगलन, खले अरे प्रभु जी ये तो लोग लालच में झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी भी देख रहे थे जब सीता जी पिंडा दान कर रही थी, पंडित जी भी झूठ बोले, और गाय भी देख रही थी, गाय भी झूठ बोली, और नदी भी देख रही थी, नदी भी झूठ बोली, सिर्फ लालच में कि आप पिंडा दान करेंगे लोगों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिलेगा। पीपल के बाबू लालच ना आई, पीपल देवता एकदम सही सही बोल दला, कहला हाँ प्रभु जी ये चारों लोगन के सामने सीता जी पिंडा दान कैली, बात सही बात। जब इतनी बात बाबू भगवान रामचंद्र जी सुनलन तो जवन चेहरा पर मायूसी रहल खुशी में बदल गई। अब खुश होई के वही पीपल देवता के आशीर्वाद देहलन। आशीर्वाद का देत हूँ सुखदाय बबुआ होई है काला जुग में तोहर पूजाई बबुआ। भगवान रामचंद्र जी पीपल देवता के आशीर्वाद दलन कलन जा पीपल देवता हमेशा 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 के लिए तू हरा भरा रहबा, हमेशा हंसत रहबा। 34 करोड़ 33 करोड़ सॉरी काल 33 करोड़ तोहरे ऊपर देवी देवता वास करी हैं।
वाह जौने में शनि देव साक्षात तोरे सामने रही हैं। अजय भक्त 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर चाहिए। आई तो के 5 फेरा कई के अब मत्था टेक लई 33 करोड़ देवी देवता का पूजा एक बार में हो जाई। वाह आज भी बाबू 33 करोड़ देवी देवता पीपल पर बाबू वास करेलन। ये समय तो बढ़ गल हूँ कैसे 36 करोड़ हो गल हूँ। कैसे बढ़ गई ये भाजपा ले लिया हूँ खोज के। गौर करेंगे आप लोग देखा ला कि कुछ लोग कहला कि आज शनिवार हो चला पिपरे के पेड़े के यहाँ दिया जला दिहल जा और धागा उगा भी बांधल जाला। इ पूजा ए लिए होला भगवान राम और सीता का आशीर्वाद लगल बा वो पीपल देवता के। आप लोग देखा ला आसपास कौनो भी पेड़ रहे केतनो हरा रही लेकिन ओकरे पतई से आवाज ना आवेले। जकरे अगले बगले कहीं पीपर हुई आप लोग जाए के देख लिया पीपल के पेड़ से एक आवाज निकले ले जब ओकर हवा चले ले अब बिना हवा कभी पत्ती एक में लड़त रहे ले खनन खनन ओकर आवाज एक भी अवेले। आप लोग कभी जाए के अजमा लिया देख लिया और जब सुन लिया तो हमरे बिरहा के सुनले के बाद बिरहा में कमेंट भी कर दिया कि हाँ उजाला जी बात सही है। हमरे बिरहा का आखिरी लाइन बा आखिरी भाव बा मास्टर साहब। पूरा देता गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुड़कारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पूजा।